हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। जब से एनआरए सीईटी का मुद्दा गर्म हुआ है, जब से वो न्यूज आर्टिकल वायरल हुआ है जिसके अंदर एनआरए के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी तरफ से पूरी की पूरी रिपोर्ट उसमें मेंशन की गई है कि आपका एनआरए सीईटी किस तरह से करवाया जाना है। बहुत सारे अपडेट्स उसके अंदर दिए गए थे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को एनआरए सीईटी के कुछ लूप होल्स बताने वाला हूं। साथ में जब से एनआरए सीईटी अनाउंस किया गया है कि अगले साल से एनआरए सीईटी आपका कंडक्ट करवाया जाएगा रेलवे, एसएससी और बैंक के अंदर, तब से बहुत सारे एस्पिरेंट्स की नींदें उड़ चुकी हैं। हैरान कर देने वाला अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएगा। डिटेल में चर्चा करने वाले हैं पूरी वीडियो के अंदर। आपका एनआरए सीईटी को लेकर जितने भी डाउट्स थे सारे क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद आपको एनआरए सीईटी को लेकर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग कर लेते हैं वीडियो की। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। यहां पर लिखा हुआ है सीईटी जिसको कंडक्ट करवाएगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसका गठन 2020 में किया गया था। आपको जो न्यूज आर्टिकल दिखाया गया था, मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाया था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भर्तियां होंगी, जिसमें कि एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे, ये तीनों की तीनों जो आपकी परीक्षाएं कंडक्ट करवाते हैं वो सारी सीईटी के माध्यम से होने वाली है। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से ये सारी की सारी परीक्षा करवाई जाने वाली है। उस अपडेट के अंदर ये भी लिखा था कि यहाँ पर 10 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सीईटी को। पहला आपका कैटेगरी होगा 10th लेवल, दूसरा 12th लेवल, तीसरा ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें 10वीं पास के जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो शामिल होने वाले हैं। इसमें 12वीं पास वाले शामिल होंगे, इसमें ग्रेजुएशन वाले शामिल होने वाले हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि 10th लेवल पर हमारे सेंट्रल के अंदर कौन सी वैकेंसी निकाली जाती है। यहाँ पर एससी एमटीएस पहली वैकेंसी जो कि 10th लेवल पर निकाली जाती है, एससी जीडी की निकाली जाती है और ग्रुप डी की जो कि रेलवे के अंदर निकाली जाती है। हालांकि रेलवे के अंदर बहुत टाइम से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, वो बात दूसरी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे वीडियो के एंड में। अभी आपको ये भी बताऊंगा क्या शॉकिंग अपडेट है आप सभी लोगों के लिए। वीडियो में बने रहिए। ये सीईटी 1 हो गया जो कि 10th लेवल का हो गया। दूसरा सीईटी आपका सीयूटी 2 होगा जिसके अंदर आपका सीएचएसएल होता है, स्टेनोग्राफर होता है, आरआरबी एनटीपीसी का होता है, दिल्ली पुलिस का होता है। तीसरा आपका जो सीईटी होने वाला है, सीईटी 3 जो होगा, वो आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होने वाला है, जिसके अंदर एसएससी की अगर एग्जाम की बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीपीओ होता है, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ। और ये जितने भी एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इनके बारे में बात करेंगे। क्या इनमें भी सीईटी लागू होने वाला है, जिसमें कि आपका एसबीआई का पेपर होता है, आरआरबी का पेपर है, आरबीआई का पेपर है, एसबीआई एसओ का पेपर है, एलआईसी ईओ का पेपर है, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है। ये बहुत सारे पेपर अभी भी यहाँ पर है। हालांकि ये तो रेलवे के अंदर आता ही आता है, ये तो आपका सीईटी के माध्यम से होने वाला है। इसके अंदर ये जो पेपर आ रहे हैं, क्या ये भी पेपर आपका सीईटी के माध्यम से करवाया जाएगा, वो चीज भी अभी आपको क्लियर कर दूंगा। अभी यहां पर मैंने एक कटिंग का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, इसको पढ़िए। इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने जो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था सारा अपडेट, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, उस वीडियो को तो देखना ही देखना है। अब यहां पर इस आर्टिकल को देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। सीटी स्कोर के आधार पर केंद्र यानी कि सेंट्रल, राज्य यानी कि स्टेट सरकारें, सार्वजनिक उद्यम यानी कि प्राइवेट सेक्टर और निजी क्षेत्र भी भर्तियां कर सकेंगी। तो इस आर्टिकल के अंदर जो ये वाला अपडेट आया है, इसने हैरान कर दिया है आप सभी लोगों को। मैं यहां पर आपको डिटेल बता देता हूं। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ये आपकी सीईटी के माध्यम से होने वाली है। साथ में स्टेट गवर्नमेंट जॉब, इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपकी कोई भी जॉब निकलती है, जैसे यूपी पुलिस की अभी भर्ती आने वाली है, उसके अंदर भी सीईटी वाला जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो मान्य रहने वाला है। यानी कि उसके माध्यम से आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी आपकी जो जॉब्स निकलेंगी वो सीईटी के माध्यम से करवा सकते हैं। साथ में प्राइवेट सेक्टर जो जॉब्स है उसको भी नहीं छोड़ा है, पब्लिक सेक्टर जॉब्स है उसको भी नहीं छोड़ा है, उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। अगर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, जिसमें प्राइवेट सेक्टर अगर वहां पर लगा देता है कि सीईटी के माध्यम से ही आपकी जो भर्तियां हैं वो कंडक्ट करवाई जाने वाली हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अभी तक आपके कुछ ऐसे पेपर होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल पेपर होता है, वनडे पेपर होता है, जिसमें कि आपका एसएससी एमटीएस का पेपर आपका एक ही पेपर होता है। अब तो इसमें आपका टीयर 1 यानी कि फाइनल वही पेपर एक होता है, और आपका एक जो आपकी सिलेक्शन कोर्स का जो आपका रिजल्ट आया है, जिसमें आपका 10th का होता है, 12th का होता है, ग्रेजुएशन का होता है, ये भी आपका सिंगल डे पेपर है। और अगर सीईटी लागू होता है तो यहां पर भी आपको दो दो पेपर देने पड़ेंगे। पहला सीईटी निकालो, उसके बाद आप इसके मेंस में बैठेंगे। पहला सीईटी ग्रेजुएशन वाला निकालो, फिर आप ग्रेजुएशन वाले में बैठेंगे। सीईटी 12th वाला निकालोगे, तब उसके बाद आप इसमें 12th वाले लेवल में बैठ पाएंगे। इसके बाद नाबार्ड की भर्तियां निकाली जाती है, एफसीआई की निकलती है, एनटीए का, एनडब्ल्यूडीए का और डीआरडीओ का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनका भी नोटिफिकेशन निकालती है। इन सभी के अंदर आपका सीईटी
के माध्यम से ही भर्तियां इस बार करवाई जाएंगी, ऐसा उस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। अभी आप सभी लोगों को पता है कि एसबीआई अपना अलग पेपर लेता है, आरएमबी अपना अलग पेपर लेता है, आरबीआई अपना अलग पेपर लेता है, एलआईसी अपना अलग पेपर लेता है। यहां पर ये भी सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर इनका एग्जाम भी आपका कंडक्ट करवाया जाता है। अगर यहां पर भी आपका सीईटी लगा दिया जाता है, ठीक है, सीईटी के बाद आपका पहले तो आपको पता है इसके अंदर 2 पेपर आपको देने पड़ते थे। हालांकि इस आर्टिकल के अंदर यह भी लिखा हुआ था सीईटी आपका हर साल 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसकी की वैलिडिटी आपकी 3 साल तक रहने वाली है। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आ रही है, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं वैकेंसीज को लेकर, तो वैकेंसीज आपने जब 2022 में वैकेंसी देखी होंगी, 2023 में वैकेंसी देखी है, वैकेंसी डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है, वैकेंसी आपकी डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है। मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाता हूं जिसके अंदर वैकेंसीज को लेकर सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा आपको, जिसमें एसएससी एमटीएस की बात करते हैं 2022 में 12,523 वैकेंसी थी, ये पहले आपकी ज्यादा थी, फिर 23 में कितनी 1558 रह गई। सीएचएसएल के अंदर आपकी 3,242 वैकेंसी थी, ये आपकी 23 के अंदर मात्र 1600 रह गई है। सीजीएल के अंदर 37,001 वैकेंसी 36,001 वैकेंसी थी, लेकिन 23 के अंदर 8,440 रह गई है वैकेंसीज। एसएससी सीपीओ एसआई के अंदर 4300 वैकेंसीज थी, जो कि 23 के अंदर 1876 वैकेंसी रह गई है। एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर 3571 वैकेंसी थी, जो कि 1207 वैकेंसी रह गई है। एसएससी जेई के अंदर 2798 वैकेंसी, ये आपकी 1324 वैकेंसी रह गई है। आईबीपीएस क्लर्क के अंदर 6035 वैकेंसी थी, जो कि आपकी 4545 वैकेंसी रह गई है। आईबीपीएस पीओ के अंदर 6432 वैकेंसी थी, जो कि आपकी 3049 वैकेंसी सिर्फ रह गई है। अभी आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया है, जिसके अंदर हमेशा ही 900 के आसपास वैकेंसी आउट होती थी, इस बार आपकी 450 वैकेंसी आउट की गई है। हर साल वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, फिर ये सीईटी का फायदा क्या है? हर साल वैकेंसी आपकी घटती जा रही है, ये सीईटी 2 बार कराने से क्या फायदा है? इस सीईटी के माध्यम से, यानी कि जब भी सीईटी ये लागू किया जाएगा या किए जाने की जो मंशा थी वो ये थी कि समय पर भर्तियां हम करवाएंगे, और जो भर्तियों के अंदर जो समय लग रहा है 2 से 3 साल लग जाते थे पहले, वो समय को कम कर देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब से एसएससी ने अपना मिशन मोड ऑन किया है, ये मिशन मोड के तहत काम कर रही है, जो कि मोदी जी ने कहा था 10 लाख नौकरियां हम देने वाले हैं, उसके तहत जब से एसएससी काम कर रही है, तब से एसएससी सीजीएल 2022 की जो पूरी भर्ती है, इसको होने में 7 महीने का समय लगा। एसएससी जीडी को लगभग 8 से 9 महीने का टाइम लगा, ये भर्ती भी आपकी कंप्लीट कर ली गई है। तो जब ये काम टाइम पर संस्थाएं कर रही हैं, फिर ये सीईटी का फायदा ही क्या है और इसका मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ एस्पिरेंट को परेशान करना। साथ में यह भी लगा दिया गया है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो सीईटी को देना पड़ेगा। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तब भी आपको सीईटी देना है, पब्लिक सेक्टर में जाना है तब भी सीईटी देना है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाना है तब भी सीईटी देना है। ये चीज बहुत ज्यादा गलत हो रही है, और मैं आप सभी लोगों की तसल्ली के लिए बता दूं कि फिलहाल जितने भी नोटिफिकेशन आपके आउट होते हैं किसी भी भर्ती के लिए, अगर हम बैंक के अंदर बात करते हैं तो बैंक के नोटिफिकेशन या कैलेंडर जो आपके जनवरी से आना स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में एसएससी के जितने आपके कैलेंडर होते हैं, एसएससी की जितनी भी भर्तियां होती हैं 2024 के लिए जो निकलेंगे, उनके कैलेंडर पहले ही आ जाते हैं, और भर्तियां भी आपकी जनवरी फरवरी के आसपास जो है आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बस मेरी ये दरख्वास्त है आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों को अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर सीईटी ये लागू होता है तो इसके क्या बेनिफिट है और क्या इसके नुकसान है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बेनिफिट इसका तब आपको मिलेगा जब भर्तियां टाइम पर करवाई जाएंगी। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर भी बताया था, राकेश यादव सर ने भी एक वीडियो अपलोड किया था, इसके अंदर बहुत सारी चीजें उन्होंने डिटेल में डिस्कस की हैं और पूरा डेटा आपको दिखाया है। उसके अंदर सीटेट जो कि आपका प्री का पेपर होता है, ये हर बच्चे के लिए होता है, हर साल ये 2 बार करवाया जा रहा है। अभी बीच में 1 बार हो गया था। इसके बाद वैकेंसी कितनी निकली? कोई वैकेंसी नहीं निकलती है। अभी आपका केबीएस की वैकेंसी निकली थी जो कि 4 सालों के बाद निकली थी। DSSB की वैकेंसी 3 साल के बाद निकल रही है। स्टेट के अंदर पीईटी आपका कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके आप 2022 के अंदर पीईटी आया था, 2023 का हो गया, 2024 का होने वाला है। आप देख लीजिए कितनी भर्तियां निकली हैं पीईटी के माध्यम से। कोई भर्ती नहीं निकली है, सिर्फ जो है लेखपाल की भर्ती निकली थी, है ना, एक भर्ती निकली है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो इस सीईटी का क्या फायदा रहेगा, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। आप लोग अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
साथ में आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको जितनी भी अपडेट्स आती है वो सारी की सारी देता रहता हूं। अगर आपका अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। अगर इन केस ये सीईटी आपका लागू होता है तो इन्होंने ये बोला है कि हम सीईटी अगले साल करवाने वाले हैं, मई जून में आपका सीईटी पहला कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है। मैं आपको ये चीज बता देता हूं, मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी भर्तियां हमारी निकलती हैं, रेलवे की भर्ती निकलेगी, एसएससी की भर्ती निकलती है या फिर आपकी बैंक की भर्ती निकलती है, ये जनवरी के आसपास आपके सभी के सभी नोटिफिकेशन आ जाते हैं। अगर 24 के अंदर आपका सीईटी होता है तो ये 2025 की भर्तियों के लिए मान्य किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसकी वैलिडिटी 3 साल की रहने वाली है। तो 2023 के जितने भी एस्पिरेंट है जो 24 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, आपके पास अभी भी 2 मौके हैं, 2023 का 2024 का। सीईटी के बिना आप इस भर्ती को, इस परीक्षा को दे सकते हैं। अगर सीईटी लागू होता है तो भी आप लोगों को एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। हालांकि सिलेबस वगैरह अभी तक कुछ भी नहीं आया है, प्रॉपर आपकी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की जो साइट है वो बनाई जाएगी, जिसके अंदर पूरे के पूरे आपके नोटिफिकेशन निकाले जाएंगे। 10th लेवल पर अलग निकलेगा, 12th का अलग और ग्रेजुएशन का अलग। मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक चीज और होनी चाहिए, जैसे अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी को क्वालिफाई करता है तो उसको ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो 10th लेवल की भर्तियों के अंदर मेंस में बैठना चाहिए, 12th लेवल की भर्तियों के अंदर मेंस में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10th के लिए हमें अलग सीईटी देना पड़ रहा है, 12th के लिए हमें अलग सीईटी देना पड़ रहा है और ग्रेजुएशन के लेवल की जितनी भी भर्तियां होने वाली है इनके लिए अलग सीईटी देना पड़ रहा है। अगर ऐसा करना पड़ेगा तो हर साल आपको 1, 2, 3 सीईटी देने पड़ेंगे और ये 3 सीईटी देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा किसी भी एस्पिरेंट के लिए। और ये सारी की सारी चीजें आप सभी लोगों को मैंने बता दी हैं। अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, नीचे कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं कि आपको सारी की सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। ये रहा सीईटी एनआरए का पूरा एनालिसिस, किस तरह से सीईटी एनआरए कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन सी भर्तियां इसके अंदर आ रही है, सारे के सारे एग्जामिनेशन आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर कोई एग्जाम आपका रह गया है तो नीचे मुझे बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके और भी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोगों ने एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर दिया था, उसका रिजल्ट आने वाला है। 2023 का भी पेपर दिया है। आप सभी लोगों ने अगर हमारे गूगल फॉर्म को फिल नहीं किया है, जिसके अंदर मैं कट ऑफ की एनालिसिस लेकर आने वाला हूं, कल शाम को आपको मिल जाएगी, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर साथ में पिन कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, तो उसको जरूर फिल कर देना, जिससे कि मुझे बेटर और बड़ा डेटा मिल जाएगा, जिससे मैं एनालिसिस अच्छे से कर पाऊंगा। मैंने 2022 के अंदर भी आपको बताया था। तो फ्लैट वीडियो में इतना ही।